समय की बड़ी खबर। अब फुटबॉल विश्व कप में ईरान नहीं हिस्सा लेगा। ईरान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बयान दिया है। ट्रंप नेतन्याहू ने हमारा लीडर मारा है। यूएस, कनाडा, मैक्सिको में है मेजबानी और इसीलिए ईरान की फुटबॉल टीम नहीं खेलेगी। एलपीजी सिलेंडर को लेकर अफवाह ऐसी फैली कि सफाई देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना पड़ा। पीएम ने कांग्रेस और लेफ्ट पर एलपीजी की कमी की अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही देशवासियों को भरोसा दिलाया कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। हालांकि हर जगह पर लंबी लंबी कतारें एलपीजी सिलेंडर के लिए जरूर आज देखी गई। देश के कई इलाकों में लोग सिलेंडर के साथ कतार में खड़े हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। जो दिख रहा है वो दरअसल आधा सच है। अब आप इन 6 तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जमाखोरों ने किस तरह अफवाहें फैलाकर अपना काम किया है। ईरान इजराइल में युद्ध छिड़ा तो काला बाजारियों और सियासी रोटी सेकने वाले लोगों ने अफवाहें फैला दी। हालांकि सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि देश में एलपीजी और तेल की कोई कमी नहीं है। मैं देशवासियों को कहूंगा, कांग्रेस, लेफ्ट और इनके इकोसिस्टम द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क रहे, सावधान रहे। युद्ध के हालात में बेशक कुछ देशों में संकट है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत में अभी 25 दिन तक गैस का स्टॉक मौजूद है। सरकार बार बार लोगों को समझाने में लगी है कि अफवाहों से बचें, लेकिन कुछ जमाखोरों की हरकतों ने लोगों को कतार में खड़ा कर दिया है। और आइए अब हम आपको बता देते हैं कि एलपीजी और तेल की किल्लत को लेकर अफवाह और सच्चाई क्या है। अफवाह है कि सिलेंडर गैस की कमी होने वाली है, जबकि सच्चाई है कि सिलेंडर गैस की कमी नहीं पड़ेगी। अफवाह यह है कि एलपीजी सीएनजी की सप्लाई रुक जाएगी, जबकि सच्चाई यह है कि एलपीजी सीएनजी की सप्लाई सरकार के द्वारा मैनेज की जा रही है, नहीं रुकेगी। अफवाह यह भी है कि सरकार के पास स्टॉक खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार के पास गैस का स्टॉक मौजूद है। लंबी लंबी कतारों को देखकर जरूर लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कत है, लेकिन सरकार ने इस स्टॉक को कंट्रोल किया है ताकि इसकी जिसे कहा जाए कि जमाखोरी ना हो पाए। अफवाह यह भी फैलाई जा रही है कि कमी से सिलेंडर गैस बुक नहीं होंगे, लेकिन सच्चाई है कि 25 दिन बाद दूसरा सिलेंडर बुक होगा। लेकिन सच्चाई एक और है, और सच्चाई यह है कि जब आप अपने गैस डीलर को फोन कर रहे हैं तो उसका फोन लग नहीं रहा है, उसका फोन नंबर इनवैलिड आ रहा है, और इसीलिए लोगों के बीच अफवाह फैल रही है, अफरा तफरी फैल रही है। अफवाह यह है कि एलपीजी उत्पादन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार ने उत्पादन बढ़ाने का आदेश दे दिया है। बड़ी खबर इस समय की, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ही रहेंगे। ओम बिरला के खिलाफ ध्वनि मत से प्रस्ताव खारिज हुआ है। हालांकि जीत जरूर सरकार की हुई है, ओम बिरला की हुई है, लेकिन अगर सिंबॉलिकली इसको देखें तो सांकेतिक रूप से ये अच्छा एक प्रश्न नहीं कहा जा सकता कि ओम बिरला के खिलाफ या स्पीकर के खिलाफ इस तरीके का विश्वास प्रस्ताव विपक्ष को लाना पड़े और फिर उस पर बहस हो। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसे संविधान में भरोसा ही नहीं। यही वजह है कि ना तो आपसी विश्वास बन पा रहा है और ना ही सदन चल पा रहा है। कल सदन में विपक्ष को बीच बीच में टोकते अमित शाह को देखकर ही अंदाजा हो गया था कि जब वो अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे तो क्या होने जा रहा है। और आज शाह ने राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी में 157 घंटा 55 मिनट बोला गया, वो कौन बोलेगा, वो तय कौन करेगा? स्पीकर करेंगे क्या? नहीं, वो तय आपको करना है, विपक्ष के नेता ने करना है। मगर बोलने का मौका आता है तब जर्मनी होते हैं। शाह एक के बाद एक वार करते रहे और विपक्ष शोर मचाता रहा। कल से लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे ओम बिरला। इस समय की बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात हुई है और अब कल से सदन की कार्यवाही में ओम बिरला स्पीकर होंगे। अविश्वास प्रस्ताव के बाद से ही ओम बिरला ने स्वतः ही ये फैसला लिया था कि अब वो किसी भी संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। उसके बाद अब अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है, तो इसके बाद अब ओम बिरला कल से अपना काम संभालेंगे।